आज सबसे पहले तो मैं जो अपने पत्रकार और छायाकार बंधु इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। साथियों, 14 तारीख को 15 अगस्त से एक दिन पहले जो 14 और 15 की बीच की रात जो नरसंहार पाकिस्तान से विस्थापित लोग जो इधर हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे उनके साथ हुआ, ये उनकी स्मृति में दिवस मनाया जाएगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसकी स्मृति के लिए हम लोगों को ये दिवस मनाना चाहिए। और किस प्रकार से पाकिस्तान के लोगों ने हमारे अपने ही देश के लोग, तब तो हिंदुस्तान ही था पाकिस्तान में, अपने ही देश के लोगों के लिए एक उनका जो धर्म के जो मेल नहीं खाता था, जो दूसरे धर्म के कह लो, ऐसे कहिए बात, तो जो दूसरे धर्म के लोग थे किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जो एक इंसानियत की आखिरी सीमा होती है उस सीमा को भी पार करने का प्रयास किया। और उसके विपरीत इस प्रकार से हिंदुस्तान की जनता ने अपने भाइयों को जो पाकिस्तान से आए उनको किस प्रकार से सहारा देकर अपना जीवन दोबारा से मुख्य धारा में लाने का में सहयोग दिया। तो इसके लिए 14 तारीख को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं कि उस त्रासदी के कारण किन लोगों ने कैसे कैसे इस दंश को झेला और अपने राष्ट्र प्रेम और अपने धर्म के प्रति आस्था को, अडिग आस्था को नहीं हिलने दिया। नहीं तो पाकिस्तान में तो वो अगर अपना धर्म बदल लेते तो उनको पाकिस्तान में रहने में कोई आपत्ति ना थी, किंतु उन्होंने अपने धर्म के प्रति आस्था और अपने देश के प्रति प्रेम, इसके भावना को सजग रखते हुए, इस भावना के तहत अपने आप को पक्का रखते, अपना जीवन खतरे में डाल करके, अब बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। लगभग 1.25 करोड़ लोग तब वहाँ से पाकिस्तान से विस्थापित हुए थे और उनके पास 5 पैसे चाय पीने को या कोई भोजन करने का भी कोई स्थान नहीं, कोई छत नहीं, कोई आगे मालूम नहीं किधर जाना। ऐसे ही रास्ते पे चल पड़े, जिधर सब लोग चल रहे हैं उस तरफ को चलने लगे और हर पल उनको मौत सता रही थी। महिलाओं को किस कष्ट से गुजरना पड़ा ये शायद वही जानती होंगी, हम तो सिर्फ सुन ही सकते हैं, हम इस जनरेशन ने तो सिर्फ सुना ही है। और एक छोटा सा ये भी बात कि सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि वो जो त्रासदी थी उसके अंदर जो कष्ट सहे वो केवल एक, यहाँ पर ना एक आम धारणा है कि केवल एक जाति ने ये शायद कष्ट सहे, ऐसा नहीं है। वहाँ सभी जातियाँ थी, सबने कष्ट सहे। वो ये है कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर एक जाति के लोग आए, कुछ लोग महाराष्ट्र की तरफ गए, कुछ जो राजपूत थे वो राजस्थान की तरफ गए, जो अग्रवाल लोग थे वो अपना गुजरात मुंबई की तरफ गए, क्योंकि लोगों को अपना रोज़गार जहाँ मिलना था, जो उनको जिस प्रकार का वो काम करते थे, कहाँ वो 2 वक्त की रोटी अपने परिवारों के लिए, अपने परिवारों को जिंदा रख सके, इस सोच के साथ वो जहाँ उनको दिशा मिली, जहाँ उनको कोई आसरा रोशनी दिखी, जहाँ उनको सिल्वर लाइन दिखाई दी, वो उस ओर चले गए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आज वो अपना धर्म के साथ अडिग रहे और जो राष्ट्र प्रेम के साथ के प्रति उनका जो लगाव था, तो उस भावना के साथ वो पूरी मेहनत के साथ काम करते गए। और आज इस देश के जितने भी विस्थापित, चाहे कोई भी जाति से हो, कोई भी हो, आज हिंदुस्तान की तरक्की में वो लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को हम 14 तारीख को फरीदाबाद के अंदर मनाने जा रहे हैं। तो उसमें भिवानी के जनता से भी निवेदन है कि सब लोग इस कार्यक्रम के अंदर अपनी हिस्सेदारी रखें। और उससे पहले ये, ताकि घर घर तक जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ा कम मालूम है, इसके लिए यहाँ पर जिला स्तर पर संगोष्ठी रखी जा रही है। वो अभी 4-5 दिन में होगी, उसका समय अभी अध्यक्ष जी तय कर देंगे। और उसके बाद साथ साथ हर मंडल स्तर के ऊपर तिरंगा यात्राएं भी निकाली जाएंगी।
वो राष्ट्र प्रेम के प्रति हमारे जो कार्यकर्ता और जो हमारे इस जिला के नागरिक हैं उनका जो देश के प्रति प्रेम है उसको उजागर करता है। इन सब बातों, क्योंकि आगे 15 अगस्त भी है, अपना स्वतंत्रता दिवस भी है, तो ताकि एक पूरे प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर यूँ कहें कि एक देश के प्रति एक तिरंगे की एक लहर सी चल पड़े, जिससे सब लोगों के अंदर अपने देश के प्रति निष्ठा एवं प्रेम और प्रगाढ़ता के साथ हिलोरे मारे और हम अपने देश को और आगे लेकर के जाएं और विश्व गुरु बनाने में कोई कसर ना छोड़ें। देखिए, फरीदाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी तो आएंगे, क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली के नज़दीक है। अभी कंफर्म नहीं है, प्रयासरत हैं कि अगर उस दिन 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उस कार्यक्रम में आ जाएंगे तो कार्यक्रम की शोभा एक अलग स्तर पे हो जाएगी। तो किंतु अभी ये तय नहीं हुआ है। बाकी मुख्यमंत्री जी तो रहेंगे उस कार्यक्रम के अंदर। महिलाओं के साथ इस चीज को याद करने से लाभ क्या है, मतलब वर्तमान परिदृश्य में लाभ क्या है? लाभ की बात क्या होती है, ये एक प्रेरणा दिवस भी है। देखिए, समझिए, अब जैसे हमारे गुरु गोविंद जी के बच्चों को दीवार में चिन्ह दिया था, तो उसको बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो उसको कोई अगर कह दे उसमें लाभ क्या, लाभ ये है कि किस प्रकार से उनका अपने धर्म के प्रति निष्ठा, अपना धर्म नहीं बदलना, इस प्रकार की भावना के साथ अपने प्राण त्यागने में भी उन्होंने जैसे कोई हिचक नहीं दिखाई। इसी प्रकार से इन लोगों ने अपनी जान को हथेली पर लेकर के, बहुत से लगभग कहते हैं 20 लाख के आसपास लोग, उन्हें अपनी जान भी गंवाई, किंतु अपने देश के प्रति प्रेम और अपने धर्म के प्रति आस्था, सनातन के प्रति आस्था, अपने वाहिगुरु के प्रति आस्था उन्होंने नहीं छोड़ी। ये तो दोनों तरफ से हुए सर मारकाट, तो फिर ऐसे में धर्म और वो थोड़ा सा ये इस चीज़ को मतलब कहते हैं भी, जो हरिवंश राय की कविता है, जो बीत गई सो बात गई, इन चीज़ों को फिर से वापस लाने, जबकि अब तो जरूरत है, जब नशाखोरी प्रदेश में काफ़ी बढ़ रही है और क्राइम बढ़ रहा है बेरोजगारी के करने कारण, तो मतलब क्या डाइल्यूट करने वाली बात नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है। आप एक बात समझिए, आप ये नशा हटाना है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ानी है, शिक्षा बढ़ानी है, ये सब काम करना है, किंतु साथ साथ अपने प्रभु के, अपने इष्ट देवता के प्रति आस्था। आप लोग भी प्रेस का काम कर रहे हैं, किंतु आप सुबह एक बार प्रभु का स्मरण करते हैं, आप लोग भी मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो वो जाने से जब आपका अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है, अपने देश के प्रति प्रेम अगर किसी एपिसोड से बढ़ती है, तो वो आपके विचारों को और सुदृढ़ बनाता है, आपको सही मार्ग पर चलने के लिए हम सदैव प्रेरित करता है। तो ये सब एलिमेंट्स आपके जीवन के अंदर चाहिए। वो आपने जो बात कही वो भी करना है, किंतु ये भी करना है। हर समाज को संतुष्ट करने की करती है, रैलियां करती है, आयोजन करती है, इस तरह जो समाज में समस्याएं हैं उन पे भी काम कर रही है। जैसे क्राइम बढ़ रहा है, अभी भिवानी के कुछ इलाकों में जल भराव है, ऐसे कई जगह और भी है। कई बार सूखा पड़ जाता है, पीने के पानी का अभाव होता है, सीवरेज सड़ा हुआ माहौल है, भाई साहब इन चीजों को भी बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहिए। हाँ, तो बीजेपी काम कर रही है। देखिए, अब आप क्या होता है कि हर चीज़ में जो पहले हमारे साथ हुआ करता था, जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं से अब बेहतर हो रही है। और एक रात के अंदर या एक मतलब वर्ष के अंदर आप सारा कुछ परिवर्तन करना है चाहोगे, वो नहीं होगा। विकास एक निरंतर चलने वाली बात है। आज अगर आप सिंगापुर को कहते हो विकसित क्षेत्र है, या अमेरिका को कहते हो विकास वहाँ हो रहा है, या दुबई के अंदर विकास हुआ है, किंतु वहाँ भी निरंतर विकास, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, विकास बढ़ रहा है, लोगों की ज़रूरतें और बढ़ रही हैं, और ये तो कभी अनएंडिंग स्टोरी है। ये आप आज से मतलब आज भी आप न्यूयॉर्क में भी चले जाओगे, वहाँ भी कुछ ना कुछ, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, हमारे को और सुविधाएं चाहिए, तो ये सब चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं भाई साहब। तो ये तो वो उसमें काम कर रहे हैं, हम लोग उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है। किंतु हम जहाँ पर भी पहुँच रहे हैं उससे आगे की इच्छा रखना ये स्वाभाविक है। आपकी बात को मैं सहमत हूँ, किंतु अगर जनता की इच्छाएं और आगे बढ़ने की नहीं होंगी तो वो समाज फिर आगे, अपना सरकारें आगे उन्नति कैसे करवाएंगी?
तो इसमें भी कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है, लोगों की और बढ़नी चाहिए। आप देखिए किस प्रकार से आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बना कहाँ था, बना ना, आप कहाँ जाया करते थे, यहाँ बाकी लड़कियों के लिए कॉलेज बने, वो भी तो बनाए ना, आपको ये महिला थाने बने, वो बनाए ना। आप मैं 3 घंटे से भी नहीं लगे, मतलब 2.5 घंटे में मैं गुड़गांव से यहाँ तक पहुँच गया, आपको हाईवेज दिए ना। ये मतलब हर प्रकार के हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, किंतु बहुत कुछ और करना भी है और ये निरंतर करते रहना है, ये तो सदियों तक चलता रहेगा। ये विकास तो कभी पूर्ण विकास कभी नहीं हो सकता, ना व्यक्ति का हो सकता है, ना ये भौतिक वस्तुओं का हो सकता है। नई नई चीजें आएंगी और नई नई आती रहेंगी और हम और अपने आप को विकसित करते रहेंगे। 14 अगस्त को फरीदाबाद के मन से क्या संदेश दिया जाएगा, क्या संदेश देने का उद्देश्य यही रहेगा। देखिए ये सब तिरंगा यात्राएं वगैरह निकालने के लिए हम अपने नागरिकों के मन में देश के प्रति श्रद्धा और देश प्रेम सदैव जागृत रहे। हम जहाँ भी बात करें देश हित की बात करें, देश के विरोध में कोई ताकतें अगर काम करती हैं, देश को विभाजित करने का कोई अगर ताकतें प्रयास करती हैं, तो एक जनता के अंदर रेफरेंडम बनना चाहिए, जनता के अंदर एक सोच ऐसी होनी चाहिए कि नहीं ये मेरा देश है, इसको मैं टूटने नहीं दूंगा। और जो इस प्रकार की ताकतें इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश को अस्थिर करने का काम करने का प्रयास करती हैं, तो जनता, देखिए ये लोकतांत्रिक देश है, जो जनता का मत होगा, जो जनता सोचेगी, जो जिस प्रकार का जनता का स्वभाव रहेगा, वो रिफ्लेक्ट कर होता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। तो ये हमारी देश के प्रति आस्था, ये एक हमारे देश की रिफ्लेक्शन पूरी दुनिया के अंदर जानी चाहिए कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक अपने देश के प्रति सजग और देश के प्रति उसकी निष्ठा बहुत पक्की है। जी पहलगाम में जो हुआ था उस पर यूएनबी और अमेरिका दोनों देश उस मानते नहीं कि आतंकवादी स्तर पे, तो हमारी बात को इतनी मान्यता नहीं मिल पा रही। उसका कारण है, आप ये एक जनरल सी बात है। अब मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये जो बार बार ये टैरिफ लगाना, ये जो काम किए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, वो केवल और केवल भारत के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है या उनका डेयरी के सामान है या वो चीज़ें, किंतु ये भारत जो आज का भारत है ये दबाव में नहीं आएगा। आप देख रहे हो कि जो फाइटर जेट्स लेने थे उसका तुरंत जैसे ही उन्होंने टैरिफ लगाया, हिंदुस्तान के सरकार ने उसी समय उस सौदे को रद्द किया, ये बताने का प्रयास किया कि हम आपके कठपुतली नहीं बनेंगे। हम भारत अब सजग है, भारत अपने पांव पर खुद खड़ा हो सकता है, हमें किसी देश के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं। हाँ, सहयोग एक दूसरे का करते हुए इस विश्व के अंदर शांति हो, तरक्की हो, उन्नति हो, उसके लिए